हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन देखेंगे पावर का विद नेगेटिव बेस। ठीक है। तो नेगेटिव बेस मतलब क्या है? तो उसका मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम हमने जितनी भी करी है, कहीं भी आप देख सकते हैं। जैसे ये एक क्या है, पावर है। इस पावर में जो टू है, टू इज द बेस एंड थ्री इज द एक्सपोनेंट। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी क्या टर्म किसको किसके लिए दी गई है। ठीक है। तो ये जो टू आप देख रहे हैं, आप ये बता सकते हैं टू कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे बेस कैसा, पॉजिटिव। तो ऐसे आप कितनी भी पावर्स देखेंगे, जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वहां पर सब में आपको पावर्स आप जितनी भी देखेंगे तो सब में बेस जो था पॉजिटिव ही मिला था। ठीक है। लेकिन अब हम नेगेटिव डिस्कस करने वाले। नेगेटिव मतलब जैसे -3 का क्यूब। अभी हमने 3 का क्यूब देखा था, अब -3 का क्यूब। तो यहाँ पर ये जो बेस है, देखिए होगा क्या, जैसे 2 का क्यूब और -2 का क्यूब। यहाँ पर बेस कितना है, 2 है, और जो कि क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पर बेस 2 नहीं है, यहाँ पर बेस कितना है, -2 है, और वो कैसा है, नेगेटिव। तो आज हम इन्हीं को, मतलब ऐसी पावर्स को डील करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपसे, इसमें जो कंफ्यूजन होता है, जो मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चों का, मैं अगर पहले आपसे पूछूं, क्या 2 स्क्वायर क्या ये पावर है, ये एक्सप्रेशन? तो यस, ये पावर है। क्यों है? क्योंकि देखिए ये क्या है, बेस, और ये एक्सपोनेंट, और ये एक्सप्रेशन होता है। तो ऐसे ही क्या ये भी पावर है, -5 की पावर 4। तो आप देखेंगे, यस, ये क्या है, बेस, -5 क्या है, बेस, और ये क्या है, एक्सपोनेंट, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पावर है। तो ये भी एक पावर है। ओके। तो ये एक्सप्रेशन पावर है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या ये पावर है या नहीं। सोचिए, मतलब ऐसे ही कितने भी नंबर हम लिखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 100 हो गया, 953, ये सब भी पावर होते हैं कि ये नहीं? ये सब पावर्स हैं नहीं? जैसे माइनस हो गया, -1, 16, -23, -47, -999 एक्सेट्रा। तो क्या ये पावर्स हैं या नहीं? सोचिए इसके लिए। तो बताइए कि क्या ये पावर्स होती हैं या नहीं होती हैं? तो देखिए, ये जितने भी टू, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हिंदी में 2 की पावर 1, ऐसे रीड कर सकते हैं। इंग्लिश में 2 रेज टू दी पावर 1। ऐसे 3 को 3 रेज टू दी पावर 1, 4 को 4 रेज टू दी पावर 1, एंड सो ऑन। अगर 100 होगा तो 100 को 100 रेज टू दी पावर 1। माइनस में अगर आप बोले -2 को, आप -2 रेज टू दी पावर 1। -3 को -3 रेज टू दी पावर 1। -47 को -47 रेज टू दी पावर 1। तो ऐसे कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये तो पावर है ना। इस पावर में ये 2 क्या है, बेस, एंड 1 इज द एक्सपोनेंट। तो अब अगर ये पावर है, एक्सप्रेशन 2 रेज़ टू दी पावर 1, तो यहाँ पर इक्वल साइन है। इक्वल साइन का मतलब बराबर है, यानी अगर इसको पावर बोलेंगे तो इक्वल का मतलब इसको भी पावर बोलना ही पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर ये भी पावर है, ये याद रखना है। तो ये सब पावर्स होती हैं। कहीं आप सोचे कि ये मिसकंसेप्ट होता है बच्चों का, बोल देते नहीं पावर नहीं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये सब पावर होते हैं, भले इन पे कोई पावर नहीं है, तो हम उनकी पावर कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं। कोई भी नंबर होगा जिस पे कोई पावर नहीं होगी, देखो अगर यहाँ पर है से 2 रेज़ टू दी पावर 4 और 2, तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, तो ठीक है। लेकिन इसमें हमें देखने की जरूरत है, इसको हमें इस तरीके से लिखेंगे तो ये पावर बन जाएगी। तो ये पावर्स होते हैं। तो एक चीज ये आपको याद रहना चाहिए। ओके। तो यानी कि कोई भी अगर अल्फाबेट भी होगा, ए को हम A1 लिख सकते हैं, A रेज़ टू दी पावर 1। एक्स को हम X रेज़ टू दी पावर 1। एन को N रेज़ टू दी पावर, -5 है तो -5 रेज़ टू दी पावर 1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये नोट बना सकते हैं आप। तो चलिए, अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम इवैल्यूएशन देखेंगे ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ पावर्स
पावर विद नेगेटिव बेस, और बेस कैसा होने वाला है, नेगेटिव, और पिछले कुछ पॉजिटिव बेस को भी लेके हम चलेंगे। तो आई होप आपने पिछली वीडियोस प्रैक्टिस की होगी, तो पिछली प्रॉब्लम्स हैं वो प्रैक्टिस की होगी, तो उससे हम थोड़ा सा क्विकली कर पाएंगे अगर आपको याद होगा, नहीं तो आपको पता है फिर उसमें इवैल्यूएशन टाइम लगता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन को ही लेके, ठीक है, -1। जैसे -1 रेज़ टू द पावर 0, तो हमने पढ़ा था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो कितना होगा, 1। तो यानी कि -1 रेज़ टू द पावर -1, फिर -1 की पावर 1 लें, -1 रेज़ टू द पावर 1। तो ये तो आपको पता, किसी भी नंबर, अगर कोई भी एनी नंबर है और उसकी पावर 1 है तो वो एनी नंबर ही आएगा। ओके, ये रहा, देखो उल्टा भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, किसी भी नंबर की पावर 1 है तो उसको एक बार ही लिख देना है बस। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, -1। अब उसके बाद -1 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर आपने पढ़ा है कि इसका मतलब ये कि जो बेस है उसको 2 बार इंटू कर देना है, एक्सपोनेंट के 2 यही बताते हैं। लेकिन बी केयरफुल, ये ब्रैकेट भी लगाना है माइनस में, नहीं लगाएंगे तो देखो कैसा लगेगा, -1 इंटू -1। देखो इसमें और इसमें देखो डिफरेंस कितना क्लियर हो रहा है। ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो देखो, ये आपको प्रैक्टिस में रखना, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो ये अवॉइड करना है इस चीज को, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, इसको अवॉइड करना है आपको। आपको जब भी मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव को, ठीक है, नेगेटिव पावर नेगेटिव बेस के साथ ऐसे ब्रैकेट में लगाते जाइए तो समझ में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं, इंटीजर का रूल आपको पता है, ये तो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपको याद होगा तो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन पे पहले रिजल्ट लाते हैं, वन 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 जा वन आएगा, अब साइन माइनस माइनस, ये इवन ऑड, नंबर ऑफ माइनस साइन क्या है, 2, तो प्लस आएगा, वैसे माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस का आएगा। अब ऐसे ही -1 का क्यूब, -1 इंटू -1, उसको 3 बार लिखेंगे तो देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन का क्या बोलेंगे, तो साइन में देखिए 1 1 1, ये कितना है, नंबर ऑफ माइनस साइन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, विच इज 3, और ये 3 क्या है, ऑड, ऑड में रिजल्ट साइन, रिजल्ट ये रहा 1, इसका साइन, रिजल्ट साइन विल बी नेगेटिव। तो ये इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो अब इसके बाद -1 की पावर 4 रेज़ टू द पावर 4, तो -1 इसे यानी 5 बार लिख देंगे। देखो 1 का केस इसलिए इजी होता है, इसमें हमें साइन समझने में प्रॉब्लम नहीं होती, और रिजल्ट जल्दी आ जाता है, क्योंकि रिजल्ट आपको पता है 1 को कितने भी मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है बेस, तो देखिए सॉरी 4 है ना, तब कितना आएगा देखो, तो 1 से मल्टीप्लाई का रिजल्ट तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, आप देखो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन से 4 माइनस साइन, और विच इज इवन, ये रूल इंटीजर में आप देख सकते हैं, ठीक है। इवन है तो रिजल्ट का साइन क्या आएगा, प्लस, ये रिजल्ट साइन है तो प्लस ही रहेगा। ऐसे ही -1 रेज़ टू द पावर 5, -1 -1 -1 -1 -1, तो अब ये कितना आएगा देखिए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो 1 ही आएगा। और रिजल्ट का साइन अगर हम निकालें तो कितने माइनस साइन है, गिन लीजिए 5 है, तो 5 है तो ऑड है, ऑड में रिजल्ट साइन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कुछ रूल्स बनाने हैं जिससे हम क्विकली कर सकें, ठीक है। देखिए रूल्स क्या, मैं एक बार 2 का भी दिखा देता हूँ साइड में, 2 का देखिए, -2 रेज़ टू द पावर 0, ये देखिए एनी नंबर चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव हो, 0 तो 1 होगा, -2 रेज़ टू द पावर 1, ये -2, फिर -2 का स्क्वायर, यानी -2 इंटू -2 कितना होगा, ये देखिए आप निकाल के, फिर ऐसे ही क्यूब का, -2 का होल क्यूब, -2 क्यूब, -2 होल क्यूब, ठीक है। इसे -2 क्यूब, -2 स्क्वायर, और ये -2 रेज़ टू द पावर
4। तो देख रहे हैं आप बेस अब यहाँ पर नेगेटिव हो गया, बस सारी चीजें वही रहेंगी। और इसमें मैं इसमें आपको रिजल्ट भी बताऊंगा। फिर -2 raised to the power 5, ये कितना होगा। तो इसमें देखिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 और रिजल्ट माइनस माइनस प्लस, ये तो सिंपल था। इसमें देखें, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। और साइन माइनस माइनस माइनस, ये कैसे है, ऑड है नंबर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप मल्टीप्लाई बच्चे कुछ ऐसे नहीं कर पाते, ये समझ नहीं पाते, तो क्या करते, पहले दो को एक बनाओ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4, साइन क्या है, माइनस माइनस प्लस, अब ये -2। अब इन दोनों को एक बना दो, देखो 4 2 जा कितना हुआ 8, अब प्लस माइनस माइनस। देखो, तो अगर ज्यादा बड़े नंबर है, अगर आप ऐसे एक बार में कर लोगे तो बहुत बेटर है, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, कोशिश तो इसी की करो, नहीं तो बाकी तो बड़े नंबरों को दो दो से हैंडल करो। अच्छा, 2 रेस टू दी पावर 4 को इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन इसका इवेल्युएशन का है, इसको तो इवेल्युएट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये देखो, पहले रिजल्ट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये रिजल्ट आ गया। नंबर ऑफ माइनस साइन कितने हैं, 4, विच इज इवन, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए पहले दो को एक बनाइए, 2 2 जा 4, माइनस माइनस ये प्लस, फिर 2 2 जा 4, माइनस माइनस ये प्लस। अब आप देखिए 4 4 जा 16, प्लस तो प्लस प्लस ही आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक तरीका ये भी, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है। अब 5, 2 रेज टू दी पावर 5 को देखिए यहाँ पर, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। अब साइन देखो कितने हैं, 5 है माइनस साइन, तो माइनस साइन में और -32 ऑड में तो नेगेटिव होता है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ, देखो पहले दो को एक बना लो, 4 माइनस माइनस प्लस, लिखो ना लिखो चलेगा, फिर इन दो को एक बना लो, 2 2 जा 4, प्लस ही आएगा। और ये -2 ऐसे ही रहने दीजिए। फिर देखिए 4 4 जा 16, ये तो प्लस ही है, यहाँ तो देखने जो नहीं, प्लस ही आएगा, और यहाँ -2। अब इसको आपको करना आता है, 16 2 जा 32 होता है, या 2 से ऐसे कर लो 32। अब साइन देखिए प्लस और माइनस, ये क्या आएगा, माइनस, देखो अभी भी वही आया। तो इसमें टाइम लगता है, बाकी अगर आप ऐसे करेंगे तो ये भी क्विकली हो जाता है। ओके, तो इसमें देखो हमें सीखना क्या है, हमने क्या सीखा, पहले आपको ये याद रखना है। ये देखिए जरा यहाँ पर, हम यहाँ पर ना माइनस साइन को क्विकली जज कर सकते हैं। अब जरा देखिए, -1 की ये 1 पावर क्या है, ऑड, 3 पावर क्या है, ऑड, और 5 पावर क्या है, देखो सॉरी 5 एक्सपोनेंट, देखो उसकी एक्सपोनेंट कितनी, ऑड, ये सारी ऑड है। तो ऑड होती है तो रिजल्ट का साइन आप देखिए, जो रिजल्ट का साइन है माइनस आ रहा है उनके आगे, देखो ये -1 है। यहाँ देखिए इस पे भी -1 आ रहा है, जहां जहां ऑड है देखो वहां माइनस आएगा ही आएगा। आप ये देखिए, यानी कि अगर आपको एक्सपोनेंट नेक्स्ट ऑड में है, देखिए अगर एक्सपोनेंट क्या है, ऑड है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस आएगा ही आएगा, याद रखना, रिजल्ट निकालने के बाद माइनस आएगा। और अगर इवन है, देखिए इवन जैसे 2 4 6 मैंने किया नहीं, तो ये 2 क्या है, ये इवन है, और ये भी इवन, तो रिजल्ट का साइन जो हमेशा प्लस आएगा, ये देखो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो ये 1 में है, आप 2 में भी जरा चेक कर लीजिए, देखो 2 में 1 3 5, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे एक्सपोनेंट कैसे हैं, ऑड है। तो अगर ऑड है तो उसमें देखिए जो साइन आएगा, मतलब रिजल्ट का साइन देखिए नेगेटिव आने वाला है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, हम क्विकली इसको रूल बना के अपना यूज करेंगे। ऐसे ही अगर इवन हो, देखो 2 और 4, ये एक्सपोनेंट कैसे इवन है, तो इवन के लिए कैसे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में वही रूल है, इवन के लिए प्लस आता है। ठीक है, नहीं लगाएंगे तो चलेगा, ये आपको याद रखना है। क्विकली करना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी ट्रिक, अभी टिप्स सीखेंगे छोटे छोटे, देखिए। तो अभी रूल क्या है, ये रहा रूल, ये है कि अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है और उसकी पावर यहाँ पर, सॉरी एक्सपोनेंट, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट हमारा अगर ऑड है, ठीक है, अगर एक्सपोनेंट ऑड है, ऑड आप समझते हैं ना, कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और ये मैंने आपको इंटीजर्स में पढ़ाया हुआ है। इंटीजर्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन में देखिए, वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन
किया हुआ है, तो आप उसमें नंबर सिस्टम में इंटीजर्स के सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो अगर ऑड होगा तो रिजल्ट का साइन वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर इवन हुआ तो रिजल्ट का साइन नेगेटिव। ये आगे तक आपकी हायर क्लासेस तक काम आएगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ, देखिए 1 को टारगेट करते हैं, -1 को टारगेट करते हैं, -1 में तो रिजल्ट देखिए, -1 में आप कितना भी जाइए 1 तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, बस साइन बदलते रहेंगे। देखो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मैं अगर आपको बोलूं पूछूं इसमें -1 की पावर 3 ये कितना होगा, तो रिजल्ट तो 1 आएगा, लेकिन अब साइन तो देखिए ये क्या है, ऑड है एक्सपोनेंट, तो ऑड में माइनस आ जाएगा, बस ये याद रखना है आपको। अगर मान लीजिए आपको यहाँ दिया -1 रेज़ टू दी पावर 10, तो फिर से आप देखिए रिजल्ट तो 1 ही आने वाला है। ओके, क्योंकि इसे देखो -1 10 टाइम करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन ये देखिए ये क्या है, इवन, तो इवन में इवन मतलब समझो 2 से डिवाइड हो जाएगा 10, तो यानी कि जो रिजल्ट का साइन आएगा, रिजल्ट 1 है तो इसका साइन प्लस आएगा। तो ये इस तरीके से मैंने बताया कि अगर बेस अगर आपकी नेगेटिव हो तब ये रूल, पॉजिटिव में तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे खुद करके भी देख सकते हैं इसको चेक, -1 -1 -1, तो देखो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, और वैसे भी आप जो इवन ऑड मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं, जैसे भी आपको आता है साइन के साथ, देखो माइनस, तो हम इतना क्विकली नहीं यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सपोनेंट को देखते ही साइन बता देंगे। ये कब बताएंगे, माइनस में, पॉजिटिव में जरूरत नहीं होगी, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही आएगा ना, अगर 1 का क्यूब है 1 का 4 है तो पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव में लेकिन साइन चेंज हो जाता है, याद रखना है आपको। ओके, तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं -1 रेज़ टू दी पावर 13 -1 रेज़ टू दी पावर 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 13 है ये क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट तो 1 ही आएगा, लेकिन ऑड में माइनस, तो ये भी क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये भी ऑड है, तो ये भी -1। अगर यहाँ पर -1 रेज़ टू दी पावर 100 है तो कितना आएगा, तो रिजल्ट तो 1 ही आएगा, लेकिन 100 जो है ये क्या है, इवन, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, या लिखो ना लिखो चलेगा ये भी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, तो -1 में तो आई होप सबसे इजी आपको प्रॉब्लम में दिखेगा, तो आपको क्विकली आना चाहिए, ठीक है। 1 की पावर तो आपको पता है, 1 की पावर कुछ भी हो, 2 हो ये तो 1 ही आएगा, या 3 हो, तो देखो इसमें ये क्या है, इवन है, और इसमें क्या है, ऑड है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता इवन ऑड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है, बेस देखिए बेस कैसा है, बेस पॉजिटिव, बेस इज पॉजिटिव, लेकिन जब हम माइनस में डील करते हैं इनको, देखो -1 तो ऐसे नहीं लिखते, याद रखना, लिखने का तरीका भी देखिए, जब आपसे कोई बोला जाए -1 स्क्वायर लिखिए, तो कभी ऐसे नहीं लिखना, ये दोनों अलग चीज है, इसी को हमें डिस्कस करना है। मैं बताऊंगा, देखिए ये और ये, इसमें डिफरेंस है, दोनों एक ही नहीं होते, तो इसको अवॉइड करना है आपको। तो जब आपको -1 ऐसे बोला जाता है, -1 रेज़ टू दी पावर 5, तो आप ये लिखेंगे तो ये गलत है। ओके, तो इसको लिखना कैसे, इसको लिखना है ऐसे, -1 ब्रैकेट में, इस तरीके से, अगर आपको लिखना है -1 रेज़ टू दी पावर 6, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -1 इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे अगर आपने लिखा तो ये गलत है, ये हम आगे देखेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको नहीं है, तो आप देखने में ज्यादा मोस्टली ब्रैकेट ही यूज कर रहा हूँ नेगेटिव बेस के लिए। ओके, तो मैं आपको ये समझा रहा था, देखिए 1 अगर बेस पॉजिटिव है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब तो 1 आता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर दूं और -1 का क्यूब, अब देखिए क्या आएगा, अब इस केस में -1 × -1, इसके लिए तो एक रूल बना लिया हमने, ये 1 आएगा, और ये -1, आप चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रूल से आप देखिए 1 आएगा, लेकिन माइनस, तो यहाँ पर क्या है, देखो ऑड है, और यहाँ पर इवन है, तो देखो इवन के लिए रिजल्ट का साइन प्लस है और ऑड के लिए माइनस, तो ये नेगेटिव बेसिस में होता है, तो इसका आपको प्रॉपर केयर करना है, पॉजिटिव में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है।
ये तो एक बात रही कि नेगेटिव बेस में आपको कैसे पावर्स मतलब कैसे एक्सपोनेंट आएगा, तो साइन को कैसे, साइन का आपको यहाँ प्रॉपर केयर करके चलना है, ठीक है। तो -1 आपका बेस है, तो -1 को थोड़ा देखिए, जैसे -1 रेज़ टू द पावर 4 कितना होगा, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन ये देखिए पावर जो एक्सपोनेंट है इसको देखिए कैसा है, इवन, तो साइन प्लस आ जाएगा। ऐसे ही -1 3 क्यूब, तो ये भी कितना, ये -1 आएगा क्योंकि यहाँ पर ये ऑड। अगर मैं बोलूँ -1 रेज़ टू द पावर 1, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्या है, ऑड है, और रिजल्ट तो 1 आएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा। अगर मैं यहाँ पर -1 रेज़ टू द पावर 6 लिख दूँ, तो रिजल्ट तो 1 आएगा लेकिन साइन प्लस आएगा, या प्लस लिखोगे भी नहीं चलेगा क्योंकि ये 6 इवन है। तो अगर आपको -1 का याद हो गया है, इस तरीके से हम 2 पे, 3 पे और अदर नंबर्स पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर रिजल्ट ये नहीं आएगा 1। ये 1 के केस में आपको पता होना चाहिए, नहीं भी याद हो तो फिर भी आपको बनाना आना चाहिए। देखो कहीं आपको ये नहीं आता है तो -1 ऐसे लिख सकते हैं ना, इवेल्युएशन तो आपको आता है ना, इसका मतलब हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करिए, देखो ये कितना आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना 1 1 1 जा 1, और ये प्लस 1 1 जा 1, देखो अभी भी प्लस आया। तो ये दोनों आपको आना चाहिए, इन केस अगर आप भूल जाओ, लेकिन अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये एक चीज हुई। अब आगे बढ़ते हैं अदर नंबर्स के साथ। तो अदर नंबर्स को देखिए कैसे करना है। सपोज करो -2 की रेज़ टू द पावर 1, तो ये कितना होगा, -2, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंट है ये, सॉरी, ऑड है, तो रिजल्ट तो हमारा देखो इसमें ये एज इट इज लिख देंगे। अगर 1 पावर है तो वो एज इट इज ही लिख देंगे, एक बार ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर -2 स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब है -2 इंटू -2। अब देखो 2 2 जा कितना आया, 4, माइनस माइनस, ठीक है। और साइन क्या आएगा, प्लस। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने की जरूरत है, ये इवन है, तो यानी जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारा ये है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को भी भूल जाइए, सिर्फ ये देखिए -2 इंटू -2 कितना होता है, 4। ये हमारा रिजल्ट आएगा, पहले रिजल्ट लाइए। अब साइन को आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। इवन है तो प्लस आएगा, तो प्लस है। -2 का क्यूब, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये रिजल्ट आया है। देखिए साइन अभी नहीं देखना है आपको, साइन नहीं देखना, लिखना तो है कहीं साइन, आप कहीं साइन लिखे ना, साइन तो आपको लिखना है, बट जब आप मल्टीप्लाई करें तो इनको अभी भूल जाइए, पहले रिजल्ट लाइए। अब उसके बाद हम इसका साइन डिसाइड करेंगे। देखो दो तरीके से, यहाँ से ऑड है तो ये माइनस आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, लिखो भी नहीं चलेगा, और ये -2, फिर 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, ये देखो। तो यहाँ पर ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा। इस तरीके से करना है हमें, ओके। लेकिन आप बोलोगे ये तो अभी कर दिया है, फिर से क्यों करवा रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। माइनस का जब आपको आए तो आप इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, तो साइन में अगर आपको नहीं उलझना है, ठीक है। ऐसे कितने भी नंबर्स आएंगे तो उनका तरीका ये रहेगा। देखिए जैसे अगर मुझे -2 का स्क्वायर बोला गया है, कितना होता है, कोई भी नेगेटिव बेस हो, तो आप उसको पहले ये लिख लीजिए, ओके। साइड में यहाँ नोट बनाइए, तो आप उसके आगे क्या है, जो -2 का स्क्वायर है ना, इसको माइनस को काट दीजिए, माइनस को भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए 2 का स्क्वायर, ये कितना होता है, ये आपको अगर याद है तो ये 4 होता है। अब -2 का स्क्वायर जो होगा, हमसे 2 स्क्वायर थोड़ी पूछे, हमसे -2 का स्क्वायर पूछे। तो देखो ये जो ऐसा करने से आप रिजल्ट निकालोगे, रिजल्ट तो लिखोगे लेकिन साइन कैसे बताओगे, साइन भी यहाँ पर रिजल्ट आ गया, अब प्लस साइन भी देखना पड़ेगा हमें। और साइन कैसे, 2 से, ये इवन है ना, तो ये प्लस, बस इस तरीके से आपको लिखना है। तो अब यहाँ पर सीधा आंसर हम लिख देंगे 4। अब जैसे मान लीजिए -2 क्यूब हमें बताना है, तो आप यहाँ पर साइड में 2 क्यूब निकालिए, साइड में कहीं पर। तो 2 क्यूब कितना होता है, 2 इंटू, ये फटाफट आप निकाल सकते हैं, ठीक है, 8 आया। साइन, अब देखो ये रिजल्ट निकाल लिया आपने, इसमें झंझट नहीं रहेगी। और फिर -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, साइन देखिए ये ऑड है, तो ऑड के लिए रिजल्ट हम 8 लिखेंगे या -8, तो हम -8 लिखेंगे क्योंकि ऑड में नेगेटिव आता है। तो यानी कि -2 का क्यूब
होता है -8। मतलब आपको अलग से पॉजिटिव के लिए करना, माइनस भूल जाना, बाद में इस एक्सपोनेंट को देख के साइन डिसाइड करना। ओके, चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया -2⁵5, ये कितना होगा? तो साइड में 2⁵, अगर 5 आपको याद है तो 32 होता है, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 लाओगे। तो फिर अब यहाँ पर सीधा -2⁵5। अब आप 2⁵5, अभी आप यहाँ पर 32 लिखेंगे, तो रिजल्ट तो लिखना है, ये रिजल्ट है आपका, लेकिन साइन भी बताना है। साइन क्या होगा इसको देख के, 5 को, ये ऑड है तो ऑड है तो रिजल्ट साइन नेगेटिव होगा, माइनस, तो यहाँ माइनस। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये। इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो वर्किंग आप यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वर्किंग है, इसको इरेज मत करना, ये आपका रहेगा सामने। आगे देखिए नेक्स्ट, -5 ये क्यूब, -5 या 5 -5 क्यूब या -5⁵3। तो ये कितना होगा? तो इसको जब हम लिखेंगे तो आप साइड में क्या निकालेंगे? 5 क्यूब, 5 इंटू, देखिए ये थोड़ा इजी रहता है, नए नए होते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये आएगा 125। अब आप साइन बताइए क्या आएगा, प्लस या माइनस? तो ऑब्वियसली ये माइनस आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं -3⁴, ये कितना होगा? तो आप पहले यहाँ -3⁴ इक्वल टू लिख देना, और साइड में कहीं पर, यहीं पर मत करने लगना, कहीं यहीं पर ही करने लग जाओ, ये गलत है ये, ठीक है। कहीं साइड में आपको नोट्स बना के ऐसे नोट लिख दो। और ये 81 होता है, अगर देखो याद है तो कितनी जल्दी आंसर आ जाता है। ओके, अगर नहीं है तो आप इवेल्युएशन करिए। अब जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बाकी साइन बताएंगे, साइन 81 का क्या होगा, देखिए यहाँ से बताते हैं क्या, इवन, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये कब देखेंगे? जब नेगेटिव बेस होगा तभी देखेंगे, पॉजिटिव में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा था ना लास्ट क्लास में, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा था। तो फाइनल आंसर 81 नहीं होगा, प्लस भी लिख देंगे तो चलेगा। -12 का स्क्वायर कितना होगा? तो -12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर साइड में 12 स्क्वायर निकाल लीजिए, 12 इंटू 12 आप करोगे तो आएगा 144। साइन देखिए इवन है तो प्लस ही आएगा। किसको साइन देखना है? एक्सपोनेंट को देखना है। एक्सपोनेंट चेक करो, 2, 2 क्या है? इवन, और इवन से रिजल्ट साइन पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप प्लस लिखो या नहीं लिखो, ठीक है, रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा हमारा। आगे देखिए, -7 क्यूब, तो -7 क्यूब जब आप कर रहे हैं तो साइड में रफली इस तरीके से निकालिए, 7 क्यूब कितना है? ये 343 आ जाएगा। अगर आपको देखो ज्यादातर 2 3 4 5 तक ही आता है, तो अगर आपको याद है तो कितनी जल्दी होगा, आप समझ रहे हो, इसमें टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फिर इवेल्युएशन करके टाइम लगेगा। अब साइन देखिए, रिजल्ट है, साइन क्या होगा? ये ऑड है तो रिजल्ट साइन माइनस आ जाएगा ऑड में, ठीक है। आगे देखिए, -1⁴99। अब -1⁴99 को जब आप निकालोगे तो 1⁴99, आपको याद होगा 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, ओके। अब 99, तो अगर आप देखें 99 क्या होता है? ऑड, ऑड है तो -1, ओके। तो ये पावर्स थी विद नेगेटिव बेस, जिसको आपको ये करना था, किस तरीके से आपको देखना था। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद जो हमें देखना है कि थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखनी है, सो दैट हमारा मतलब इसमें मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप और स्ट्रॉन्ग हो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। लेकिन इसमें नोट मुझे जो बताना था आपको, देखिए इसमें बच्चे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसी में होता है। मैंने जब बड़ी क्लासेस में भी देखा है, जब आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाते हैं ना, 11th 12th के बच्चे भी इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप मुझे बताइए, देखिए माइनस, मैं अगर आपको बोलूँ ये -2 क्यूब और ये -2 का क्यूब, क्या ये दोनों एक ही चीज है? आर दिस एंड दिस सेम? आई एम सॉरी, स्क्वायर और ये, क्या ये दोनों सेम है? तो आप बोलोगे इसमें क्या डिफरेंस है सेम, तो देखिए इसको समझते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी पहले नंबर आप देखिए, किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस है, अगर पावर नहीं है, माइनस है,
जैसे -5, तो -5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 × 5। ठीक है, इस माइनस को सेपरेट करके लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखो इंटीजर आता है 5 बन जा 5 आएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो देखो वही चीज आ गई। तो ऐसे ही मैं -8 को क्या लिख सकता हूँ, -1 × 8। -10 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 × 10। -a को क्या लिख सकते हैं, -1 × a। कुछ भी हो जाए इससे, ठीक है। -x होगा तो -1 × x। ऐसे ही अगर -2² है, देखिए इसी बेसिस पे, अगर -2² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो माइनस है इसका मतलब -1 इस 2² से इनटू हो रहा है। तो -1 2² कितना है, 4। 2² तो अब आपको आता है ना इवैल्यूएशन करना, 4, तो कितना आएगा, -4। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है, वैल्यूएशन -4 आ रहा है। लेकिन जब हम -2² करते हैं, -2 का स्क्वायर ये लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए इस यहाँ पर माइनस नहीं है, आप देखिए इसके आगे माइनस नहीं है, ब्रैकेट में है। ओके, यहाँ प्लस है। तो इसको जब हम लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, -2 × -2। अब आप देखिए, ये तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, 2 2 जा कितना होगा, 4, और माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस। तो ये प्लस का 4। अब जरा चेक करिए आप, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए -2 का स्क्वायर जो है वो -4 है, बट -2 का होल स्क्वायर जो इस तरीके से लिखा है, ये 4। तो अब आप देखिए दोनों की वैल्यू एक ही है, बराबर। ये देखिए -4 और ये 4, ये इक्वल है, दीज आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये -2 इज नॉट इक्वल टू -2²। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो मैं आपको समझ, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर ये सब नंबर्स के लिए नहीं होता है रूल, ठीक है। कहीं कहीं पर इक्वल आ भी जाता है, तो बच्चे याद भी कर लेते हैं, हाँ ये तो ठीक है। अब वो ठीक इसलिए देखो बताता हूँ, लेकिन अगर मैं -2 का क्यूब लिखूं, -2 का क्यूब एंड -2 का होल क्यूब, ये दोनों इक्वल है। देखिए ये दोनों इक्वल, लेकिन कैसे, आप देखिए, अगर आपको पता होगा, अभी हमने सॉल्व किया था, -2 का क्यूब देखिए क्या है, सॉरी, यहाँ पर मल्टीपल है 1, तो -1 और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 क्यूब 8, और ये -8। लेकिन यहाँ पर -2 का होल क्यूब आप देखिए, ये -2 होल क्यूब इससे रीड करते हैं, या -2⁻³ तो इसे हम -2 लिख सकते हो। तो ये कितना आएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, साइन क्या आएगा, ऑड है तो माइनस। तो अब आप यहाँ पर देखिए फिर से, अब तो इक्वल आ गया। तो ये देखो रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ये नहीं कि इसके लिए होगा इसके लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ के लिए होता है कुछ के लिए नहीं होता, तो ये याद रखना है, तो ये सबके लिए नहीं होता। देखो यहाँ पर तो फेल हो गया ना, और यहाँ पर रिजल्ट पास हो गया, सॉरी इक्वल टू, और -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो देखो रिजल्ट पास है, फेल है, और यहाँ पास है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि नेगेटिव में इसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है, दोनों एक चीज नहीं है। कहीं कहीं पर इक्वल हो जाता है, कहीं कहीं पर वो क्यों हो गया है, क्योंकि देखो 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस रहेगा, और ये -3 है, तो रिजल्ट तो पहले आप जब इसको सॉल्व करोगे, पहले 2 का क्यूब निकालोगे 8 आएगा, और जो साइन है माइनस का, वो तो आप इससे डिसाइड करोगे ये क्या है, ऑड है। ऑड है तो फिर रिजल्ट साइन माइनस, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, तो ये आगे हम देखेंगे इनको, तो इसको याद रखना है आपको, ये तो नेगेटिव में ये आपको लेके चलना है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स को हमें प्रैक्टिस करना है, तो ये नोट रखना है आपको। यानी नोट ये है, अगर मैं थोड़ा रिजल्ट बना के दूं, जैसे कि -a⁻n इज नॉट इक्वल टू -a⁻n। कब, इफ n इज, ये कब होता है मैं आपको बताता हूँ, ये जब होता है इफ n इज इवन, और -a⁻, ये इक्वल हो जाएगा कब, इफ n इज ऑड।
तो बच्चे बोलते हैं इक्वल तो होता है और कभी नहीं भी होता है, तो ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पर ये देखिए एक्सपोनेंट क्या है, इवन है, तब एक्स इवन में इक्वल नहीं होता, क्योंकि देखिए ये होता है -4 और ये होता है 4, तो इसलिए इक्वल नहीं है इवन के केस में। लेकिन जब ऑड होगा, देखिए 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। जैसे -5 स्क्वायर, और 5 लिख लेते हैं। देखिए -3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, ये कितना, तो ये होगा देखो -1 × 3 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, -1 × 9 माइनस है। लेकिन इसको नहीं लिखना, कहीं आप इसको लिखने लगो -1, इसमें तो है ही नहीं ना, इसमें आगे माइनस नहीं है, तो इसको तो हम सिंपली -3 × -3 लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, 9। तो आप देख सकते हैं कि -3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -3 का स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर इवन आ रहा है, लेकिन जब अगर क्यूब लें, देखिए -3 का क्यूब, ये कितना होगा, -1 × 3 क्यूब, और -1 × 27, तो ये कितना है, -27। और अगर यहाँ पर हम -3 का क्यूब लें, ऐसे पूरा होल क्यूब ले लें, तो इसको रीड करना होता है, यहाँ पर ये माइनस आगे है, यानी इसके साथ -1 × हो रहा है, इसमें -1 × नहीं हो रहा है कहीं भी, तो ये होगा -3 × -3 × -3, तो ये कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 रिजल्ट। अब ये देखिए ऑड है, तो कितना आ जाएगा, माइनस। तो आप ये देखिए दोनों में इक्वल आ गए। ओके, तो ये इक्वल क्यों आ रहा है, देखिए -3 का क्यूब इज इक्वल टू -3 क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड है, ये 3 जो है ये ऑड है, तो ये रिजल्ट थोड़ा सा याद रखना है, तो याद तो रहेगा नहीं, देखना जब आगे छोटी छोटी जगह पे आता है। ये ऐसा है ना कि प्रॉब्लम में 10 जगह नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। और जब ये आता है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम्स में ऐसे आता है, आफत लेके आता है, तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या समझ आया है, ये क्या कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको देने के लिए, वहां पर प्रॉब्लम में आए तो प्रैक्टिस कर सको आप। तो चलिए, अब ये था एक छोटा सा टिप, मतलब छोटे छोटे से पॉइंट्स जो आपको याद रखने थे। अब इसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करते हैं, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से पहले हम यहाँ पर 10 की नेगेटिव वेज भी देखते हैं। याद रखना आपको, अगर 10 की कोई भी पावर होगी, जैसे 10⁻0 है, तो वो कितना होगा, 1। कोई भी पावर 0 1, अब 10 की पावर 1 है तो 10, 10 की पावर 2 है तो 10 × 10 100, 10 की पावर 3 यानी कि 10 × 10 × 10। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। देखिए 10 स्क्वायर है, तो यानी कि 1 के आगे कितनी, 2 जीरो सीधा। और अगर 10 क्यूब है, तो 1 के आगे कितनी जीरो, 3। अगर मैं यहाँ पर 10⁻5 बोलूँ, तो 1 के आगे कितनी जीरो लिख दोगे, सीधा 5। अगर 10⁻4 है, तो उसके आगे 4 जीरो। लेकिन अगर -1 है, देखिए अगर माइनस माइनस में 10 है, तो देखो ये तो कितना आएगा, 1 -10 स्क्वायर। तो फिर से अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, नेगेटिव में जब भी आप सॉल्व करते हैं, तो पहले आप पॉजिटिव देखो। 10 स्क्वायर कितना आएगा, 100, 2 जीरो 100, मतलब 2 एक्सपोनेंट का मतलब 2 जीरो आ जाएंगे। आप या तो ऐसे कर लो, 10 × 10, टाइम लगेगा। इसके लिए क्या होगा, 1000, इसके लिए 10,000, इसके लिए 1 लाख। चलो रिजल्ट तो आप क्विकली निकाल लोगे, जैसे ये निकाला था। सॉरी, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 100, ये 1000, तो रिजल्ट तो आप निकाल लोगे। अब साइन देखिए, नेगेटिव बेस में, यहाँ पर बेस नेगेटिव है, तो नेगेटिव बेस में हमें साइन का भी केयर करके चलना पड़ता है, उसका केयर करना है साइन का। तो वो इवन ऑड, देखो ये क्या है, ऑड, जीरो की तो जरूरत नहीं है, तो ठीक है, जीरो में तो नॉन नेगेटिव होता है, तो उसका साइन नहीं रहेगा। तो ये क्या है, ऑड, तो यहाँ -1, इवन प्लस ऑड
-1, तो एक्सपोनेंट चेक करते चले जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, प्लस के लिए नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो नेगेटिव अगर आपको बेस दिखे तो उसके लिए आपको कैसे पावर करनी है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं आपको जो कैसे काम करना है, इनको निकालना। 10 पे जब भी आएगा 10 और -1 उसको आपको क्विकली निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं, इनको आप नोटबुक में नोट करिए। जो भी मैं नोट करता हूँ इसको साथ साथ तो मत करिए, पहले देखिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाके जैसे ही अब मैंने रोक दिया तो उसको आप नोट करिए, यानी नोट करने वाला खुद से ट्राई करिए। ओके, तो चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं इसके बेस पे। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये प्रॉब्लम्स हैं और ये सारी पावर्स विद नेगेटिव और पॉजिटिव बेस दोनों को लेके, और इसमें इंटीजर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को मैं थोड़ा सा भी नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ देखेगा इसमें, और पावर का इवैल्यूएशन भी। तो ये निकालिए कितना होता है, इसको इवैल्यूएट करिए। तो देखिए, तो देखिए जब आप इनको इवैल्यूएट करते हो तो या तो आप एक काम करिए, इसको साइड में नोट बना लो। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव वाले को कैसे सॉल्व करना है। पहले 3 का स्क्वायर निकालिए, कितना है 9। अब उसका साइन देख लीजिए, -3 स्क्वायर कितना होगा। तो ये साइन डिसाइड करना होता है, ये इवन है तो ये कैसा होगा, इवन में रिजल्ट रिजल्ट हमारा 9 है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 9 आ गया। और 2 स्क्वायर ये कितना होता है, 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। तो देखो अगर आपको याद है 4 क्विकली लिख सकते हो, नहीं तो फिर इवेल्युएट करो। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर हमें याद नहीं है तो हमें देखो यहाँ पर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे -3 इंटू -3 और 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2, तो कितना बड़ा एक्सप्रेशन हो गया। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ जाएगा 9 और ये 4, 9 4 जा 36। तो ऐसे नहीं करना है। अगर आपको देखो याद होगा क्विकली हम निकाल सकते हैं -3 का स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हो आप इसको इंटू 2 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर देखो साइड में आपने रफली नोट करके निकाला है, ये रहा 9, तो 9 लिख देंगे। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, इसे आप साइड में रख करके करिए, इसी में मिक्सअप मत करिए प्रॉब्लम में, तो कंफ्यूजन होगी। अब देखो 9 4 जा 36, इसमें साइन तो कुछ है नहीं, प्लस प्लस लाइक ही है तो प्लस ही आएगा। तो ये पहला सिंपल सा प्रॉब्लम था। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, पावर। यहाँ पर ये एक पावर है विद नेगेटिव बेस, क्योंकि बेस -3 है, और ये भी एक पावर है पावर विद पॉजिटिव बेस। ओके, तो इसी हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, -9 का क्यूब इंटू -10 का स्क्वायर, ये कितना होगा। तो देखो दोनों नेगेटिव पावर्स हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका यही रहेगा हमारा। आप साइड में नोट बना लो, -9 का क्यूब आपको पता है पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे एरो नहीं बनाना जैसे मैं एरो बना रहा हूँ, ये नहीं करना, ये तो समझाने के लिए। ठीक है, तो आप पहले साइड में 9 क्यूब ऐसे नोट लिख लो साइड में छोटा सा। 9 क्यूब कितना होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे करिए, 9 9 जा 81, फिर 7 2 9। अब इसका साइन डिसाइड करिए, वो कितना है। तो ऑड है तो -7 2 9। अब ऐसे ही -10 स्क्वायर को देखिए, 10 का तो आपको पता है बहुत जल्दी हम क्विकली बता सकते हैं। तो 2 है तो ये 2 0 ये आ गई, और ये इवन है तो ये इवन इवन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर बताइए कितना आएगा, प्लस। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि हम -10 स्क्वायर को सीधा 100 लिख सकते हैं, और -9 क्यूब को -7 2 9। तो इनकी जो इवेल्युएशन हमने यहाँ पर पहले से ही कर लिया, देखिए इनका इवेल्युएशन यहाँ हो चुका है। ठीक है, ये साइड में आप कर लो। अब इनकी वैल्यू को यहाँ रखिए, तो ये -7 2 9, और कोशिश करिए जब इंटू हो तो ब्रैकेट में रखने की आदत रखिए। ठीक है, और ये कितना है 100। अब आप ये जानते हैं, अब देखो पावर का इवेल्युएशन हो चुका है, अब हमें बस मल्टीप्लाई करना है। ये तो इंटीजर मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 2 9 को 100 से करना है तो 7 2 9 और 2 0 आगे आ जाएंगे बस। और ये माइनस प्लस इज माइनस, ये दो ही इंटीजर है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए, तो आपको जो भी पावर का इवैल्यूएशन होगा यहाँ पर मत करना, साइड में नोट बना के दिखाना है आपको। ये वर्किंग है आपकी, कहीं ये रफ नहीं है, ये रफ वर्क नहीं है। कहीं आप सोचने लगे कि ये रफ वर्क है, ये आपका फेयर में ही जाता है। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, जितनी भी पावर की प्रॉब्लम आएंगी तो उनको इस तरीके से करिए। लेकिन आप एक चीज देख लें,
अगर हमें याद होता है तो हम क्विकली कितना हमारा टाइम बच जाता है। ओके, तो इन चीजों को भी आपको देख के चलना है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। 47 माइनस 10 क्यूब, तो ये 47। देखो 47 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक करना है। तो इसको साइड में आप पहले 10 का क्यूब निकालिए, ये कितना होगा, 3 जीरो आ जाएंगी, माइनस 10 का क्यूब माइनस 1000। अब आप समझ गए क्योंकि ये ऑड है और ऑड है तो रिजल्ट का साइन माइनस आ जाएगा। अब 47 ऐसे ही रहेगा, यानी इस पावर को आपने इवेलुएट कर लिया, उसकी वैल्यू माइनस 1000 निकाल ली। लेकिन ये चीज देखना, इसको अवॉइड करना है, माइनस ऐसे नहीं लिखना है, इनटू है ना, 47 ब्रैकेट में आपको इस तरीके से रखना है। तो ये आपको अवॉइड करना है। मैंने आपको बताया था जब भी दो कॉन्जिगेटिव साइन आ जाए, ऑपरेशन आए, तो ये सिंबल, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, चाहे प्लस भी होगा तभी भी। तो प्लस में तो लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, प्लस में आप साइन आए तो अगर मान लो इन केस अगर प्लस आता तो आप ऐसे लिखते, ये भी चलता। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते खाली 1000 तब भी चलता। ठीक है, अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 47 को 1000 से, तो कितना आएगा, 47,000। तो ये हो जाएगा 4730। और साइन देखिए, ये तो अब मल्टीप्लीकेशन इंटीजर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस। ओके, तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, -2 इंटू -2 स्क्वायर इंटू -2 क्यूब, ये कितना होगा। तो -2 -2 स्क्वायर -2 क्यूब। तो इसमें देखिए जहां जहां पावर, देखो ये इवेल्युएशन के लिए है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको साइड में, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 4 होगा क्योंकि यहाँ पर इवन है। ऐसे ही माइनस माइनस 2 क्यूब या -2⁻3। तो इसका इवेल्युएशन आप करोगे, तो जब इवेल्युएशन करोगे तो पहले आप 2 को निकालो, 2 क्यूब, 2 इंटू 2 या डायरेक्ट याद है तो देखो 8 लिख देंगे, -2 का क्यूब। अब ये 8 आएगा या माइनस, तो साइन से डिसाइड करेंगे। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों आ रही हैं। ओके, सॉरी, पावर्स में नेगेटिव बेस भी देखने को मिल रहे हैं आपको, उनको इस तरीके से डील करना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -2 तो अगर यहाँ पर 1 है, अगर कुछ नहीं तो 1 ही पावर होगी, तो ये तो खाली -2 लिख दो। और ये कितना है, इसका इवेल्युएशन हमने देखा, ये 4 आ रहा है, 4, और इसका इवेल्युएशन -8। अब यहाँ पर देखो सारे मोस्टली पावर आपकी इवेल्युएट हो चुकी है, 1 तक है सबकी पावर, सिंपल हो चुका है। अब ये खाली इंटीजर मल्टीप्लीकेशन है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, पहले 2 को सॉल्व कर लो, दो को, तो कितना आएगा ये, 2 4 जा 8, पहले रिजल्ट, अब फिर माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस, और फिर इसको ब्रैकेट में ही रखें इनटू, और ये तो -8, इसको एज इट डाल लो। फिर 8 8 जाए, फिर से मल्टीप्लाई 64, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस लिखो ना लिखो चलेगा, एक तरीका ये है। और दूसरा मैं जो आपको बताता रहा हूँ, अगर आप क्या करें, पहले ही रिजल्ट निकाल लीजिए। रिजल्ट मतलब 2 को 4 से करेंगे 8, 8 को 8 से 64, तो 64 आप यहाँ पर लिख दो। अब साइन देख लो क्या आएगा, साइन देखने का तरीका, ये देखो माइनस माइनस साइन दो है, ये दोनों क्या इवन, इवन तो इसमें भी मल्टीप्लीकेशन में वही रूल लगता है कि अगर इवन है तो रिजल्ट साइन प्लस, तो रिजल्ट ये रहा हमारा, तो इसका साइन भी प्लस आएगा। तो देखो इस तरीके से भी 64 आया। तो आप दो दो करके भी कर सकते हैं और एक बार में भी कर, मतलब ऐसे कर सकते हैं। चलो चलिए अब अगला देखते हैं प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। 3 इंटू -2 क्यूब और -5, ये कितना होगा, 3 इंटू -2 क्यूब और ये -5, जैसे 3 इंटू, तो देखिए ये पावर है, इसको वैलिड करिए, 2 का क्यूब ये कितना आएगा 8, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये -8, क्योंकि ऑड है, तो यहाँ आएगा -8, और ये इंटू -4। अब उसके बाद आप जानते हैं क्या करना है, ये तो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, देखो एक तरीका, 3 8 जा 24, अब 24 5 जा मुझे नहीं आता टेबल इसका, ठीक है, लेकिन मैं कर सकता हूँ 5 से, तो कर सकते हैं ना, 5 4 जा कितना होता है 22, फिर 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 120 आया।
और साइन क्या आएगा, देखो माइनस माइनस है तो इसमें क्या इवन है, दो साइन है ना, नंबर ऑफ माइनस साइन इज 2, और वो क्या है इवन, इवन है तो प्लस, यानी 120 हमारा आंसर है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगर आपको नहीं होता है तो पहले दो को मल्टीप्लाई करिए, तो 8 3 जा कितना होता है 24, प्लस माइनस कितना आएगा माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, और 5 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले रिजल्ट निकालिए। तो देखो 5 को ऐसे आप या तो ऐसे कर लो या हॉरिजॉन्टल, 5 4 जा 20, 120। अब साइन देख लीजिए, साइन क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तभी भी प्लस ही आया। ओके, तो ये इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन आपको देखो पावर भी इवेल्युएशन करने को मिल रही है इसमें, तो इससे थोड़ा आपके पावर के भी कॉन्सेप्ट ठीक होंगे और इंटीजर भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। -2 स्क्वायर -3 और -1 क्यूब, ये कितना होगा। -2 स्क्वायर -3, तो देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप इसे इवेलुएट करना, तो ये आएगा 4, प्लस का 4, ये ऐसे लिखिए, प्लस में तो कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो पावर है ही नहीं, एक ही पावर है, ठीक है, सॉरी इसका एक्सपोनेंट 1 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं, जब नहीं होता तो हम 1 ही मानते हैं, तो लिखोगे भी नहीं चलेगा, लेकिन इसको इवेलुएट कर सकते हैं। 1 में हमने देखा था 1 और -1 में जो उनका रिजल्ट होता है वो तो 1 ही आता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है ऑड है, तो ऑड में साइन -1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो मैंने तरीका आपको बताया ही है। आप कैसे करेंगे, पहले 1 का क्यूब निकालेंगे, 1 की पावर क्या 1 ही होगा, अब -1 का क्यूब, साइन आप लिख लेंगे, ये क्या है एक्सपोनेंट को देखिए -1 होगा, तो ये रहा -1। तो देखिए मैं क्विकली निकाल सकता हूँ, मुझे प्रैक्टिस है, तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इवेल्युएशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट अपने ब्रेन में ही ये सारी कैलकुलेशंस माइंड में ही करोगे बिना पेन चलाए या पेंसिल यूज किए। तो अब देखिए, अब तो ये इंटीजर मल्टीप्लीकेशन है, देखो तो यहाँ पर छोटे नंबर्स हैं, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो ये तो रिजल्ट आ गया। अब साइन देखिए, दो माइनस है तो यानी इवन, तो प्लस आ जाएगा, या माइनस माइनस प्लस जैसे भी आप निकालते हैं। ओके, तो ये हमारा 12 आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इवेलुएट करिए, -6 इंटू -5 स्क्वायर इंटू 2, तो देखिए -6 तो ऐसे ही रहेगा, -5 स्क्वायर को अब आप इवेलुएट कर लोगे कैसे, 5 स्क्वायर 25 आएगा, तो -5 स्क्वायर कितना आएगा, वो भी 25 ही रहेगा क्योंकि इवन है, तो ये आया 25, और 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे एक साथ करें तो, लेकिन दो 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 करें तो देखो, अगर बड़े नंबर है तो दो दो करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 3 15। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, माइनस प्लस दो के लिए माइनस, ये ब्रैकेट में माइनस जब भी आए तो उसको ब्रैकेट में रखिए, ये हैबिट बनाइए, प्लस में कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर इंटू 2 तो आ ही गया है, अब उसके बाद देखिए 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है फिर से, तो आप जैसे भी मल्टीप्लाई किए 150 इंटू 2, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2 3, 300 आएगा। लेकिन साइन कैसे बताएंगे, माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 रेज़ टू द पावर 4, -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 रेज़ टू द पावर 4। तो अब आपका काम क्या है, साइड में नोट बना के देखिए, ऐसे करना है। मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो -1 का स्क्वायर भी 1, फिर 2 का स्क्वायर इसके लिए वो कितना होगा 4, तो -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4, क्योंकि अब समझ गए इवन है। अब 3 रेज टू दी पावर 4 के लिए पहले 3 की पावर -3 के लिए, -3 रेज टू दी पावर 4 के लिए पहले 3 की पावर 4 आप करना, 3 इंटू 3 इंटू, अगर ज्यादा बड़ा नंबर है याद है तो सीधा 81 लिख दोगे, इवेलुएट करना। फिर -3 रेज टू दी पावर 4 कितना आएगा, ये 81 रिजल्ट है, 4 इवन है तो प्लस, यानी सारे नंबर प्लस में आएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ वैल्यूएशन कर दिया है, लेकिन अगर हम क्विकली करें तो ये देखिए 1, ये है 4 और ये है 81, तो प्लस में आएंगे। देखो कितना सिंपल हो गया, अब 1 इंटू 4 4 हो गया 81, अब 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32,
आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब जो प्रॉब्लम है, अब थोड़े से, ये तो अभी सारे मल्टीप्लिकेशन थे, अब जरा हम इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, जैसे -1 क्यूब इंटू 10 माइनस -11, ये कितना होगा? तो देखिए -1 क्यूब, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि पावर्स कहाँ पर है। देखिए पावर्स को इवेलुएट करिए पहले। तो पावर यही है, और तो कहीं पावर है नहीं, ठीक है। ये तो सिंपल इंटीजर के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 1 का क्यूब ये कितना था 1, -1 का क्यूब बताइए कितना होगा? -1, क्योंकि ऑड है। तो यानी इसका इवेल्युएशन आप जब करोगे तो ये -1 आएगा, और ये 10, और ये आपको सॉल्व करना आता है। दो साइन है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये +11। देखो कितना सिंपल हो चुका है। पहले के मुकाबले देखो पहला एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था, अब ये पूरा इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बन चुका है। अब आपको पता है बोर्ड मास में पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा? 1 10 जा 10, और साइन कैसे? माइनस प्लस माइनस, और ये +11। अब देखो और सिंपल हो गया। अब ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसको सॉल्व करने पर आपका बनना जाएगा, भी आप जानते हैं कैसे करते हैं। तो अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। -2 क्यूब -1 इंटू 3 प्लस -25, ये कितना होगा? देखिए -2 क्यूब -1 इंटू 3 प्लस माइनस, पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब पावर्स देखिए कहाँ पर है, देखिए एक यही है और तो कहीं है नहीं, बाकी तो इंटीजर प्लस माइनस है। तो इसको जब आप इवेलुएट करोगे तो आपको पता है साइड में 2 क्यूब करके 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। फिर -2 क्यूब कितना आएगा? -8। रिजल्ट तो वही रहेगा, माइनस में आपको साइन डिसाइड करना होता है, प्लस या माइनस। तो ये ऑड है, आप समझते हो, तो -8, यानी इसका इवेल्युएशन हो चुका है। तो इसके बदले हम -8 लिख देंगे, -8 और ब्रैकेट में इंटू -1 इंटू 3। अब ये तो आप सॉल्व करना जानते हो, दो साइन है प्लस माइनस, -25। अब ये इंटीजर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन है, अगर आपको अच्छे से आता है तो करिए, नहीं आता है तो देखो उसके लिए भी मेरा नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए। इंटीजर सेक्शन में हमने सारा प्रैक्टिस किया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ओके। तो आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस क्या होगा? +8 1 जा 8, प्लस का 8 आएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस में ब्रैकेट मत लगाइए। बाकी इंटू 3 25। अब ये 8 3 जा कितना होगा? 24। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए ये कितना आएगा, तो इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 1 लिख देते हैं और बहुत गड़बड़ होती है साइन की में। अगर आप साइन नहीं लिख पा रहे तो आपका इंटीजर ठीक नहीं है। तो आपसे बार बार यही बोलूंगा कि आप लोगों को नंबर सिस्टम में आप जाके इंटीजर्स के सेक्शन को देखिए, आपका वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे आपको, ओके। तो चलिए अगली प्रॉब्लम्स देखते हैं। और अगर आपका इंटीजर ठीक नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। आप बोलोगे ये बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही, तो कहाँ से समझ पाएंगे जब आपको इंटीजर्स ही नहीं आते। पावर आने से कुछ नहीं होता। पावर, ये जो मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखो क्या इसका बेनिफिट मिलने वाला है। आपका इंटीजर शार्प हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से आएगा, और प्लस पावर पे भी कमांड होगी कि पावर को कैसे इवेलुएट करना है, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये -1 इंटू -2 का स्क्वायर -3। तो अब आप समझ गए इस क्वेश्चन को कैसे करना। पावर को सबसे पहला काम है कि जहां जहां आपको पावर्स मिलती हैं उनको इवेलुएट करो। देखो एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, इनको इवेलुएट करिए। तो ये -1 तो ऐसे ही रहेगा। अब -2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर रफली करोगे तो 4 आएगा, -2 ये भी 4 आएगा, यानी इसकी वैल्यूएशन पावर 4 आया। इसको भी आप करो, देखिए यहाँ माइनस तो ऐसे ही रखना है, माइनस को भी कुछ नहीं करना, पहले इसको इवेलुएट करो। तो 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। तो -3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और ये प्लस का ही 9 आएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो ये इसको लिख दिया 4 माइनस, इसको कितना लिखा? 9। प्लस का है तो कोई ब्रैकेट नहीं, कोई साइन नहीं, प्लस में पता चल रहा है कि +9 है, और ये इंटू माइनस।
अब ये इंटीजर मल्टीप्लीकेशन है, तो देखिए यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये मैंने आपको सिखाया था कैसे करना है। तो 1 को 4 से पहले रिजल्ट लाइए 4, इसका साइन माइनस प्लस क्या माइनस, यहाँ पर 9 बन जा 9 और साइन देखिए 9 के आगे माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +9। तो अब ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो इसको लाओगे तो ये 5 आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगर आपका इंटीजर, में बार बार बोल रहा हूँ, अगर इंटीजर क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर इंटीजर्स अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत ठीक है तो इसमें और इम्प्रूव हो जाएगा। और मैं बार बार यही बोलूंगा, वीडियोस को देखिए, वहां पर जाके चेक करिए। आगे देखिए, क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। 4 इंटू -3 का स्क्वायर, ये कितना होगा? तो देखिए 4 इंटू, इसको आप इवेलुएट करोगे, ये इवेलुएट अब आपको आता होगा 9 आ जाएगा, और कहीं पावर नहीं है तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये 9 4 जा 36, साइन तो प्लस ही रहेगा इसमें। अब इसमें देखिए 7 को पहले मल्टीप्लाई करना, 7 5 जा 35। अब साइन देखिए, साइन कैसे डिसाइड करना, 7 के आगे प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये अब सॉल्व करोगे तो सिंपल 1 ही आएगा प्लस का। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके बाद, -1 क्यूब 4 स्क्वायर प्लस -2 क्यूब इंटू 2, -1 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर। पहले मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद देखिए, इसका इवैल्यूएशन ही पावर है, तो इसका इवैल्यूएशन कितना होगा, -1। अब समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका इवैल्यूएशन क्या आएगा, 16। इसमें तो ये तो पॉजिटिव पावर्स है तो प्लस ही रहेगा, मतलब बेस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इंटू 16, फिर प्लस, यहाँ पर ये प्लस जो है इसको, ये जो साइन है, इस साइन को तो एज इट इज यहाँ डाउन कर दीजिए, तो ऐसे ही रहेगा। अब इस पावर को इवेलुएट करिए, ये भी तो एक पावर है ना, इसको इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा -8। तो देखिए -8 ऐसे नहीं रखेंगे ब्रैकेट में, और इंटू 2। अब सब कुछ सिंपल हो चुका है, देखिए पावर ऑलमोस्ट इवेलुएट हो चुकी है। अब इंटीजर्स है, तो देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है और एक यहाँ, तो 1 16 जा 16 और माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर आप देखिए 8 2 जा 16, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन देखने हैं आपको, मल्टीप्लीकेशन में हम साइन देखते हैं तो देखिए प्लस माइनस साइन देखने, माइनस साइन एक ही है ना, ओनली वन। तो वन क्या है, ऑड, ऑड में रिजल्ट रिजल्ट 16 है, इसका साइन क्या होगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचना प्लस माइनस माइनस होता है, गलत है ये बच्चे गलती करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन में देखिए एक तरीका तो ये है, आगे प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, प्लस तो ये वाला प्लस है, माइनस तो ये 8 वाला, और 2 के आगे भी प्लस। अब इसका नेट साइन क्या आएगा, देखिए एक तरीका तो हम ऐसे निकालते हैं, 2 को 1 बना लो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो रिजल्ट साइन माइनस आया। दूसरा, नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट करो, ये क्या है 1 विच इज ऑड। तो अगर ये ऑड आ रहा है तो ऑड में रिजल्ट साइन नेगेटिव होगा, यानी कि जब 8 2 जा 16 करेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो -16। अब ये आप जानते हैं टीचर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो माइनस लाइक साइन है, ऐड करेंगे और रिजल्ट साइन जो भी आएगा, दोनों के सेम ही साइन है तो माइनस ही आ जाएगा 32। तो इसी क्वेश्चन को अगर मान लो ऐसा आता, -1, ये वाला पोर्शन में आपको अगर सॉल्व करने के लिए दूं, सपोज ऐसा होता कुछ, +-8 इंटू -2। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करते तो ये कितना आता, 16 साइन माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाता। फिर उसके बाद अब इधर आइए, तो इधर भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 16 ही आएगा। अब साइन देखिए, साइन कितना आएगा, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं,
गड़बड़ी, माइनस प्लस माइनस कर देते हैं, ये भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना, देखो 3 साइन है, प्लस ये वाला प्लस, एक मिनट, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस और ये भी माइनस। तो देखो ये माइनस प्लस, दो साइन को माइनस, और ये माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट साइन क्या आएगा, प्लस। दूसरा तरीका क्या है, नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट करो, कितने, 2 ना, और 2 है तो विच इज इवन, इवन है तो रिजल्ट साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो ये प्लस आ रहा है। अब आपको ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस अनलाइक साइन है, माइनस करेंगे 16 में से 16, जीरो, जीरो का कोई साइन नहीं होता। तो ये आपको देख के चलना है साइन का, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो ये हो गया -1 4 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू दी पावर 0 माइनस 2 रेज टू दी पावर 4, कितना होगा। तो पावर का इवैल्यूएशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, वो प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -1 तो एज इट इज आएगा, और ये तो पावर है, इसको इवेलुएट करोगे 4 स्क्वायर कितना होगा 16। ये साइड में करना कहीं रफ, जैसे मैंने आपको बताया था, इसी में मत करना, नहीं तो उलझ जाओगे, ओके। फिर प्लस, ये तो आपको बताया किसी की भी नंबर की पावर 0 होगी तो ये 1 होगा। अगेन पावर, अब इस पावर को आप कैसे इवेलुएट करोगे, तो तरीका आपको पता है, 2 की पावर पहले 4, 2 रेज़ टू दी पावर 4 निकालोगे 16 आएगा, फिर माइनस, इवन है तो प्लस 16, ये साइड में करना है, आपको दिखाना है, शो करना है, ओके। तो ये इनटू में 16। नेक्स्ट, अब तो ये इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, देखो 1 को 16 से करो 16, अब माइनस प्लस माइनस, फिर ये 1 को 16 16, अब यहाँ पर देखिए कहीं माइनस तो है ही नहीं, यहाँ कहीं प्लस 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 ही आएगा, तो प्लस। तो अब बताइए क्या आएगा यहाँ पर, माइनस प्लस अनलाइक साइन है तो माइनस करेंगे, 16 में से 16 को माइनस करोगे 0। तो आप खुद से भी, अगर आपको लगता है कि अगर हमें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअली मैं तो अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं क्या, अगर आपको इंटीजर्स के साथ आप कंफर्टेबल हो तो अपने तरीके से तो करिए, आपका आंसर क्या आ रहा है वो देखिए, ठीक है। बाकी मैंने जो बताया मैं उस वे को फॉलो कर रहा हूँ, जो मैंने आपको सिखाया है इंटीजर्स में उसकी तरीके से चल रहा हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है -1 -12 स्क्वायर -9 to -2 raised to the power 4, तो -1 -12 स्क्वायर -9 -2 रेज टू, तो देखिए -1 तो ऐसे ही रहेगा, इस पावर को आप इवेलुएट करो, -12 का इसका साइड में, तो ये कितना आएगा 144 प्लस का आएगा, तो इसीलिए उसके लिए कोई ब्रैकेट नहीं है, आप लिख भी दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लस के लिए नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं होता। अब देखिए -9 और एक पावर, जहां जहां पहले पावर है उनको इवेलुएट करिए, पावर ये नहीं, तो ये कितना आएगा, ये भी 16 आएगा, ठीक है। आप समझते हैं कैसे इवेलुएट करना है इसको साइड में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देखिए तो मल्टीप्लाई पहले इन दोनों को, तो 1 को 144 से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, लेकिन साइन देखिए माइनस प्लस, ये माइनस। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो समझना है, पहले 9 को 16 से करिए या 16 को 9 से, बात तो एक ही कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, तो 9 को 16 से आप करोगे तो आएगा 144। तो ये आपने रिजल्ट निकाल लिया, अब इसका साइन कैसे बताएंगे, तो साइन में देखिए कितने साइन है, माइनस माइनस प्लस, देखिए एक माइनस ये लेना है, एक माइनस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो दो साइन को एक बना दीजिए, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस, दूसरा नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट कीजिए, वो कितने 2, और 2 विच इज इवन, इवन है तो रिजल्ट साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस। अब ये सिंपल इंटीजर है, माइनस प्लस अनलाइक साइन, माइनस करेंगे 140 में 4 में से 144 को ही माइनस करो तो 0 आएगा, ओके। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद, -3 स्क्वायर इंटू 4 -1 इंटू -2 रेज टू द पावर 5, इसको इवेल्युएट करिए कितना आता है आपका, देखिए
माइनस 3 स्क्वायर इंटू 4 माइनस -1 इंटू -2। तो पावर को इवेलुएट करिए, ये पावर है, पावर देख लीजिए, सर्कल नहीं करने आपको समझाने के लिए कि आपको पहले पावर को सॉल्व करना है। तो ये आएगा 9 इंटू 4 -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -32। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए पहले आप 2 की पावर 5, 2 रेज़ टू दी पावर 5, साइड में मेरे पे स्पेस नहीं है तो साइड में करना, कहीं आपके स्पेस पूरा होता है। तो 2 इंटू 2 देखो याद है, तो देखो मैंने बोला था ना, अगर याद है तो फटाफट लिख देंगे, नहीं तो फिर इवेलुएट करते रहो, टाइम जाएगा। और फिर -2 रेज़ टू दी पावर 5, ये क्या है, ऑड है। ऑड है तो साइन, बस रिजल्ट तो वही रहेगा, साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये आपको साइड में रफली करना है। तो -32। अब आगे का काम आप जानते हैं, इंटीजर इधर तो 36 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो 1 से 32 को इंटू करेंगे 32, लेकिन साइन देखिए जरा, एक साइन तो ये रहा माइनस, हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे पूरा, ठीक है। फिर एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा। तो फिर से दो तरीके, माइनस माइनस माइनस, दो को एक गुना माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस आया देखो। दूसरा नंबर ऑफ माइनस साइन काउंट कर लो, वो कितना, 3, विच इज ऑड। ऑड है तो रिजल्ट का साइन क्या आएगा, माइनस, यानी यहाँ पर माइनस। रिजल्ट तो ये रहा हमारा, दो तरीके से ला सकते हो। अब इसको माइनस करना, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन, यू विल गेट 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, 9 इंटू -1 रेज़ टू दी पावर 5 -2 क्यूब, ये कितना होगा, इसको सॉल्व करिए। तो इसको लिख लेते हैं -1। तो देखिए पहले पावर को आपको इवेलुएट करना है, पावर कहाँ कहाँ है, एक तो पावर ये रही और एक पावर ये रही, ठीक है। तो ये 9 इंटू 1 का इवेल्युएशन सबसे इजी होता है। -1 में क्या ऐसे करेंगे, 1 जो है इसमें 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 तो देखिए आएगा ही, तो रिजल्ट -1 में तो 1 आएगा ही, लेकिन साइन ऑड है तो -1 आ जाएगा। माइनस इसमें अगर हम देखें तो 2 का क्यूब साइड में जब आप करोगे तो ये -8 आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है यहाँ पर, देखिए माइनस में। देखिए अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो देखो ऐसा दिखता है कुछ माइनस के लिए, आप ये देखिए कितना ऑड सा लग रहा है देखने में, ठीक है। लेकिन जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो देखिए देखने में कितना समझ में आएगा कि हम क्या क्या करें, ठीक है। अब ये देखिए ब्रैकेट लगाने थोड़ा समझ में आ रहा है कहाँ से क्या ऑपरेशन हो रहे हैं। तो यहाँ तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बन जा 9, और साइन कैसे, प्लस माइनस माइनस, और ये देखिए माइनस माइनस, दो साइन को एक साइन बनाएंगे, एंड यू नो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, -1। ये तो अगर आपके आंसर सारे गलत आ रहे हैं, देखिए मोस्टली बच्चे होते करते हैं, होता ही नहीं है, तो आपकी प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, आपका इंटीजर ठीक नहीं है। अगर पावर का वैल्यूएशन और अगर पावर भी आप गलत करके ला रहे हैं तो फिर तो पहले पावर के वैल्यूएशन को ठीक करिए। और अगर फिर यहाँ पर साइन की गलती हो रही है तो ये आपके इंटीजर की प्रॉब्लम है। ओके, तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते वीडियो समझ में, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, तो ये आपका बेस वीक है थोड़ा। तो बेस मतलब इंटीजर्स ये सब ठीक करिए, तभी जाके प्रॉब्लम होंगे। और मेरे को ये प्रॉब्लम आपको कराने का बस मेन एम ये है, आपको इवेल्युएशन आनी चाहिए, और इंटीजर भी इसमें आपका ठीक हो ही जाएगा। तो चलिए अगले प्रॉब्लम्स देखते हैं। -1 क्यूब -5 स्क्वायर -1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस। तो देखिए पावर्स तो सब में पावर्स हैं, तो इनको आप इवेलुएट करिए। तो -1 का क्यूब -1 होगा, -5 का स्क्वायर 25 होगा, -1 रेज़ टू दी पावर 4 क्यों होगी, कर लोगे आप समझ कर कैसे करना है। ओके, तो ये होगा -1 और ये 16 प्लस का होगा। ये तो सिर्फ इवेल्युएशन है, ये 1 और ये 16। अब देखिए तो इंटीजर 1 को 25 से 25 और ये माइनस प्लस माइनस, 1 को 16 से 16, देखिए यहाँ पर सिर्फ एक माइनस और ये प्लस माइनस, दो के लिए तो बहुत इजी रहता है, बाकी इवन और से भी आप कर सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, -41, क्योंकि लाइक साइन है ना, माइनस माइनस प्लस करेंगे, लाइक साइन में ऐड करते हैं, साइन वही माइनस का आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, 4 raised to the power 0 -3 into -1 raised to the power 0. 4 raised to the power 0, तो 4 raised to the power 0 तो 1 होता है, -3 यहाँ कोई अदर पावर है नहीं, और ये कितना 1, ये 1। अब आप यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है ये ना, तो यहाँ पर आप देखिए मल्टी 3 1 जा 3, लेकिन साइन कैसे बताएंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, हम सिर्फ माइनस माइनस वालों को देखते हैं। नंबर ऑफ माइनस साइन क्या है 2, विच इज इवन, तो प्लस आ जाएगा। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, दो साइन को एक बनाइए, ठीक है, प्लस ही आएगा। तो कितना आ गया ये 1 + 3 = 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्क्वायर -2 -2 क्यूब इंटू 3, तो इसको इवेल्युएट करेंगे। देखो पावर एक ये रही और एक पावर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो मैंने आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको पावर ये सब याद है इनका इवेल्युएशन क्विकली, तो हमारा टाइम कितना बचता है। नहीं तो फिर आप जानते हो साइड में फिर पहले से सॉल्व करो, फिर लेके आओ, फिर उसको यहाँ रखो, तो इसलिए थोड़ा देखना। तो कोई नहीं, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सॉल्व करिए। माइनस, अब इसका इवेल्युएशन करेंगे तो कितना आएगा, ये -2 आएगा इंटू 3। अब तो ये मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो, ये 18 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। अब यहाँ पर देखिए साइन कौन से लेने होते हैं, ये भी साइन माना जाएगा, ये कंसीडर करना आप साइन, ठीक है, और 3 का साइन भी आप लोगे प्लस। अब आप देख सकते हैं दो साइन, माइनस माइनस को ही देख लो, इवन है तो साइन प्लस आएगा, और वैसे भी आप देख सकते हैं दो तरीके। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा माइनस, फाइनल रिजल्ट आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जितने भी मैंने आपको यहाँ प्रॉब्लम कराए। तो वीडियो को अगर आपकी गलत हो रही कोई बात नहीं, आपका काम ये होगा दोबारा से प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो को रोक के जैसे ही बस क्वेश्चन देखिए और करिए, तो आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मैं आपको दे देता हूँ, और वो आप अच्छे से करना, उनके आंसर्स भी होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम। देखिए ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए है, इसमें काफी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप बोल जाओगे कि मल्टीप्लाई कहाँ जा रहा है, माइनस कहाँ जा रहा है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन है, और इनको अच्छे से करना, प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना, ठीक है। आंसर्स आपके आएंगे और गलतियां भी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले आपको जितनी पिछली प्रॉब्लम्स मैंने प्रैक्टिस कराई हैं, तो उनको पहले अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले उनको करिए दोबारा से, फिर उनको करिए, ठीक है। टोटली आपको देखिए 12 प्रॉब्लम्स हैं, और ये आंसर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। वो डायरेक्ट नहीं, आपको इवेलुएट करने हैं सारे, तो ये आप प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।